रेडी। मानकाशुलिपि अभ्यास 110। राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, वाइस चांसलर महोदय, प्रिंसिपल, विद्यार्थी और छात्रों, बहनों और भाइयों, इस जयंती के संबंध में जब मुझसे कहा गया था तो उस समय मैं हिचका, क्योंकि समय इतना कम था कि किसी तरह इसकी गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। पूर्णविराम। पर जब मुख्यमंत्री जी का आग्रह पत्र मुझे मिला तो किसी तरह से इसको अपने कार्यक्रम में लाना अनिवार्य सा हो गया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सब से मिल का। पूर्णविराम। अगर मुझे अफसोस है कि साथ साथ पूरे इंतजाम के साथ एक सार्वजनिक सभा नहीं की जा सकी, तो भी मैं जहाँ तक देख सकता हूँ यहाँ पर आज केवल इस कॉलेज के छात्र छात्राएं ही नहीं हैं, बल्कि शहर और आसपास के गांव के भी बहुत तेरे लोग पहुंच गए हैं और बहुत हद तक सार्वजनिक सभा का काम भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। पूर्णविराम। पैरा। यह बड़ी खुशी की बात है कि अब बिहार में ऊंची शिक्षा का प्रचार बहुत जोरों से बढ़ रहा है। पूर्णविराम। जब मैं अपने शिक्षा काल के दिनों को ध्यान में लाता हूँ और आज का उनसे मुकाबला करता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि तब में और अब में कितना बड़ा फर्क पड़ गया है। पूर्णविराम। कॉलेजों की संख्या प्राय 30 गुना या उससे भी अधिक हो गई है और मेरा अंदाजा है कि छात्रों की संख्या भी 20 गुना या उससे भी अधिक हो गई है। पूर्णविराम। यानी जितने छात्र आजकल किसी एक कॉलेज में पढ़ते हैं, शायद उतने छात्र बिहार भर के सभी कॉलेजों को मिलाकर उन दिनों में नहीं पढ़ते थे। पूर्णविराम। तो इस प्रकार छात्रों की संख्या कई गुना हो गई है। पूर्णविराम। यह एक शुभ लक्षण है। पूर्णविराम। अब हमारे प्रांत बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गए। अब तो ऐसे कई नए कॉलेज खुल गए हैं और इस तरह से छोटे छोटे स्थानों में जहाँ पहले नहीं थे वहाँ भी कॉलेज कायम हो गए हैं। पूर्णविराम। जब इतनी सुविधा ऊंची शिक्षा के लिए हमारे प्रांत में आज फैल गई है तो इसमें आश्चर्य नहीं कि विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है और दिन प्रतिदिन वह बढ़ती जा रही है। पूर्णविराम। पैरा। एक तरफ जहाँ शिक्षा के प्रचार का हम इतना बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर हमारे सामने यह भी प्रश्न उठता है कि जो विद्यार्थी इन संस्थाओं से शिक्षा पाकर बाहर निकलते हैं वे सब नौकरी की तलाश करते हैं और सब के लिए नौकरी मौजूद नहीं है। पूर्णविराम। जो इंजीनियरिंग या इस प्रकार के किसी विशेष ज्ञान से किसी कारोबार के लिए अपने को
योग्य बनाते हैं उनके लिए तो अभी स्थान मिलता भी है, पर जो बीए और एमए कला विषय लेकर पास करते हैं उनके लिए उतनी जगह अभी पैदा नहीं हुई है जितने विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं पुण्यराम। इसलिए जहाँ एक तरफ विद्या का प्रचार बहुत ही शुभ लक्षण है, दूसरी तरफ शिक्षित लोगों के बीच बेकारी का बढ़ना भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है और चिंता का विषय बनना भी ठीक है, क्योंकि अगर वे न भी पढ़ते तो भी उनको कहीं न कहीं कोई न कोई काम तो ढूंढना ही पड़ता और बेकारी की समस्या का उनके न पढ़ने से हल नहीं होती पुण्यराम। इतना जरूर होता कि अशिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ती और शिक्षित बेकारों की संख्या उतनी नहीं होती पुण्यराम। इसलिए शिक्षा के प्रचार को रोकने का प्रयत्न नहीं हो सकता, उसकी दिशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो सब निकल करके नौकरी पर भरोसा नहीं करके स्वयं उस योग्य हो जाएं कि कुछ न कुछ अपना रास्ता निकाल लें और कुछ न कुछ काम कर लें पुण्यराम। पैरा, आज से 2 दिन पहले मैं बंगाल में था और मैंने 2 यूनिवर्सिटियों में दीक्षांत भाषण दिए पुण्यराम। वे दोनों यूनिवर्सिटियां ऐसी थी जहां इंजीनियरिंग या उससे मिलते जुले विषयों में शिक्षा दी जाती है पुण्यराम। वहाँ पर भी मैंने कहा था कि यद्यपि आज स्नातकों के लिए बड़ी दिक्कत पेश हो रही है और इंजीनियरिंग या इस तरह की दूसरी किस्म की संस्थाओं में शिक्षा पाए हुए लोगों को जगह मिलती हैं पुण्यराम, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कुछ दिनों के बाद इंजीनियरिंग की संस्थाएं भी बढ़ जाएंगी और उनको भी स्नातकों की भांति बेरोजगारी का मुकाबला करना पड़ेगा और कहीं कहीं तो इसका बुरा असर अभी भी देखने में आ रहा है पुण्यराम। इसका तरीका यही है कि जो विद्यार्थी चाहे वह स्नातकी पढ़कर निकले या इंजीनियरिंग या टेक्निकल कॉलेज से पढ़कर निकले, वे अपने में इतना मानकर निकलें कि उनको दूसरों का मुंह न देखना पड़े, वे आत्मनिर्भर हो जाएं पुण्यराम। पैरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ पुण्यराम, जो लोग इंजीनियरिंग पास करके निकलते हैं वो क्या जरूरी है कि वे किसी बड़े कारखाने में जाकर काम करें, किसी सरकारी दफ्तर में जाकर काम करें या किसी ऐसी जगह में काम करें जहां इंजीनियरिंग लोगों की जरूरत होती है पुण्यराम। उनमें से हर एक को तैयार रहना चाहिए कि किसी बड़े कारखाने में काम कर सकें तो करें और अगर उसका मौका न हो तो
अपने घर में बैठकर कोई चीज बना लिया करें और वे जहाँ पढ़ते हों उनको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि घर बैठकर काम कर लें और कोई चीज ऐसी बना ले जिससे देश को भी लाभ पहुँचे और उनका गुजारा करने का रास्ता भी मिल जाए। पूर्णविराम। पैरा। कुछ दिन पूर्व मैंने सुना था कि अगर सारे देश में आज शिक्षा का प्रचार हो जाए और सबके लिए स्कूल खोले जाएं तो न मालूम कितने लाख शिक्षकों की जरूरत होती है। पूर्णविराम। प्राइमरी स्कूल के अर्थ में ले और स्कूल कायम करने का निश्चय करें और निश्चय किया भी गया है तो न मालूम कितने लाख शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। पूर्णविराम। तो ये शिक्षक जो पहले से शिक्षित हैं वे ही हो सकते हैं। पूर्णविराम। यह ऐसा काम है जो एकदम नहीं हो सकता। पूर्णविराम। फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा। पूर्णविराम। लेकिन अगर लगन हो तो प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको कर सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है। पूर्णविराम। यह जरूरी है कि बड़े ओहदे पर लोगों को जितनी तनख्वाह मिलती है वह नहीं मिलेगी। पूर्णविराम। मगर यह काम यहाँ गांव में रहकर करना होगा। पूर्णविराम। यहाँ खर्च खुद ब खुद बहुत कम होता है। पूर्णविराम। जहाँ अगर वे थोड़ा काम करके लोगों को ठीक तरह से समझाएं, ठीक रास्ता दिखाएं और केवल विद्यार्थियों और शिक्षितों तक ही अपने काम को सीमित नहीं रखें पर सारी जनता को शिक्षित करने की बात सोचे तो उनके लिए काफी समय है और उनके लिए खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। पूर्णविराम। पैरा। आज जो नौकरियां हैं उन नौकरियों तक सब लोग न पहुंच पाते हैं और न पहुंच सकते हैं। पूर्णविराम। इसके लिए थोड़े ही लोग आगे जाएंगे चाहे वे अपनी बुद्धि के कारण, अपनी योग्यता के कारण चाहे और किसी कारण से पहुँचे मगर ज़्यादा लोग तो ऐसे ही रहेंगे जिनको मध्यम वर्ग की तरह से थोड़ा बहुत खाना पीना उपार्जन करके अपने को सुखी बनाना है। पूर्णविराम। मगर इससे भी अधिक मैं तो यह मानता हूँ कि जब गांव में शिक्षा जोरों से फैल रही है, जो शिक्षित होते हैं उनका मुंह बंद की उबलिक मुंह गांव की ओर से शहरों की ओर हो जाता है। पूर्णविराम। अगर कहीं कारखाना खुलने वाला हो तो घर छोड़कर कारखाने की ओर अधिक दौड़ हो जाती है। पूर्णविराम। इसका नतीजा यह होता है जो अगर सच पूछिए तो सारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि सब शिक्षित लोग ऐसे लोग जो दूसरों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले
जाएं। जो लोग गांव में रह जाएंगे उनको रास्ता दिखाने वाला कौन रहेगा? पूर्णविराम। इसको भी सोचना है। पूर्णविराम। गांव में जो लोग शिक्षा पाते हैं उनको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि वे अपना काम स्वयं अच्छी तरह से कर सके। पूर्णविराम। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि दफ्तरी काम के लिए लोगों में योग्यता हो जाए, बल्कि शिक्षा का अर्थ यह होना चाहिए कि उनको चाहे कोई भी काम करना पड़े तो उनको बेहतर कर सके और अच्छाई तथा खूबी के साथ कर सके। पूर्णविराम। लिखने का काम हुआ तो वह भी उनके लिए उतना ही सहज होगा जितना हल भी चलाना पड़े तो उसी खूबी के साथ और बेहतर तरीके से चला सके। पूर्णविराम।